होmies वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं तुम्हारा व्यू और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी ड्रैगन बॉल शिबुडन। जिनको नहीं पता ये क्या है, ये एक्चुअली में एक फैन एड मांगा है जिसके अंदर गोकू समहाउ नारुतो यूनिवर्स अंदर पहुंच जाता है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम फ्रॉम चैप्टर 6 टू चैप्टर 14 कवर करेंगे। पार्ट 1 के एंड में गोकू वर्सेस इताची एंड किसामी हो रहा था और इताची ने अपनी मंगे को शानगन को यूज करके वो अपने गेंजुत्सु में डाल दिया था, जहां वो एक फीमेल गोकू से लड़ रहा था और दोनों उस टाइम सुपर सेन 2 पहुंच चुके थे। चैप्टर 6 शुरू होता है, गोकू शुरू में डोमिनेशन दिखाता है काफी, पहले की ब्लास्ट, फिर एक किक, फिर एक कामेहामेहा। और उस कामेहामेहा से हमारे फीमेल गोकू ज्यादा डैमेज नहीं होता, वापस रिटेलिएट करने आती है और कूटते हैं गोकू को, बट गोकू थोड़ी बर्दाश्त करेगा। गोकू उसको फिर कूटता है और उस पर बहुत प्यारा की ब्लास्ट करता है। अब देखो सामने फीमेल गोकू है जो है गोकू ही, वो डैमेज लेती है बट वो गोकू वापस कूटने भी आती है। फिर इनफैक्ट वो गोकू पर काफी बड़ा ब्लास्ट करते हैं, कितना बड़ा छेद करते हैं उसने अर्थ के ऊपर। गोकू जैसे उस ब्लास्ट से निकलता है गोकू पे वापस अटैक कर देती है। इसका यही प्लान है कि इसको गोकू को रिकवर नहीं होने देना। गोकू उस टाइम काफी मार खा चुका और उसके माइंड में एक चीज चल रही है, एम आई गोना लूज दिस। आगे बोलता है आई हैव नो चॉइस और गोकू फ्रॉम सुपर सेन 2 जाता है सुपर सियान 3। अभी तो गंजुत्सु वर्ल्ड है, हम आते हैं बाहर वाले वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे किसम मैंने नारुतो को हरा दिया। बेसिकली उसने नारुतो काफी चाकर एब्जॉर्ब कर लिया, नारुतो थोड़ा वीक हो गया। उसके बाद जब वेपन है सामे हाड़ा उसने एब्जॉर्ब कर लिया चाकरा। किसम में नारुतो को मारने वाला होता तभी इंटरफेयर करते हैं हमारे जिराय सेन से, जिन्होंने मां और पा को भी बुला लिया और सेज मोड एक्टिवेट कर लिया है। जिराय सेन किसामे को मारने जाते हैं और किसामे ये बोलता है कि तुम्हारा चाकरा भी मेरा हो। सामे हाड़ा मारने वाला होता है बट सामे हाड़ा उसके हाथ से निकाल के भाग जाती है। एनिमे के अंदर दोस्त धोखा देते हैं, टीममेट धोखा देते हैं, किसामे के वेपन ने धोखा दे दिया। किसामे लाइक ओह शिट, नाउ व्हाई डिड सामे हाड़ा रन? बिकॉज़ जिराय सेन इस टाइम सेज मोड यूज कर रहे हैं और जो सेज मोड चाकरा होता है एक्चुअली में डेंजरस होता है, बोले तो टॉक्सिक। और तभी जिराय सेन को अपने पीछे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। पीछे देखते हैं एंड वी कैन सी गोकू रियल वर्ल्ड के अंदर भी सुपर सेन 3 पहुंच चुका है और जिराय सेन को इस टाइम गोकू से किलिंग इंटेंट सेंस हो रही है। चैप्टर 7 शुरू होता है जिसके अंदर हम देखते हैं शिकमारू और तेमारी डेट पे आए हुए जंगलों के बीच। तेमारी वेट कर रही है किसका और शिकमारू का ध्यान कहीं और ही है। इनफैक्ट उसी का नहीं बल्कि सुना दे रहा है आगे या फिर जैसे चूरी निजाम चल रहा है यहाँ पे और शायद कोनोहामुरा है, इन सब का ध्यान भी कहीं और ही है। इवन ओबितो, नाकाटो, दुनिया भर में बिजली कड़क रही है। इवन हम सासी को भी देखते हैं, वो किसी शिप पे है और उसके बकेट लिस्ट में लिखा हुआ है किल इताची, किल नारुतो, इग्नोर सासके, किल ओरोचिमारू। ये बिजली कड़कना ये सब कुछ कर रहा है हमारा गोकू और बैटलफील्ड पे जिराय सेंसेई, इताची, नारुतो तीनों ही शौक में कि क्या है भाई। अब किसामे तो पिटा पड़ा तो उसको एक फ्लैशबैक याद आता है जिसके अंदर उसके एक हॉट टीममेट उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है बट और लोग उसको दूर कर देते हैं किसामे से। बट उसके बाद किसामे को अपन और इताची एक फ्लैशबैक याद आता है जिसके अंदर इताची किसामे को अपना फेवरेट रेस्टोरेंट पे लेके जाता है और इताची कैसी स्माइल है, ये थोड़ा सस लग रहा है मुझे यहाँ पे। ये फ्लैशबैक खत्म होता है, हम आते हैं गंजुत्सु वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे गोकू परफेक्टली एसएसजे 3 पहुंच चुका है और जो फीमेल गोकू है वो हमारे गोकू को सरेंडर करने को बोलती है। वो ये बोलती है कि एसएसजे 3 की पावर बहुत ज्यादा है तो बहुत हाई चांस है कि डिस्ट्रक्शन नेक्स्ट लेवल होगी तो इनोसेंट लोग मारे जा सकते हैं। गोकू ये बात थोड़ा सोचता तो है बट फिर एग्री कर देता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात से। मुझे ये बोलता है कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं ड्रैगन बॉल को यूज करके जो भी लोग मरे हैं उनको वापस जिंदा कर दूंगा। बट जो फीमेल गोकू वो ये बोल रही होती है बार बार कि एसएसजे 3 इज नॉट राइट, उसमें माइंड क्लियर नहीं होता हमारा। पर गोकू बोलता है तू मेरी जिंदा मत कर, तू अपनी जिंदा कर और तू ऐसे बोल रहे है कि तू मुझे स्ट्रॉन्ग है। फीमेल को बोलती है हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और ये मेरे लिए पहली बार नहीं होने वाला कि मैं कोई सुपर सेन 3 को मारने वाली हूँ। ये सुन के गोकू इसे एक पंच मारता है पेट में और इसका गेम ओवर। गोकू का एक पंच इतना डंडी था कि खड़ी भी नहीं हो पाती। गोकू इसका मुंह पकड़ता है और उसके बाद नहीं दिखाया क्या हुआ बट आई एम डेफिनेटली श्योर गोकू ने कूटा तो है इसको। इसके बाद हम रियल वर्ल्ड के अंदर आते हैं जहाँ पे किसामी यही सोचता होता है कि मेरे ज्यादा स्ट्रेंथ तो बची नहीं बट मैं इताची को डिफेंड करना पड़ेगा, वो अपनी पोजीशन से नहीं हिल सकता। बट तभी किसानों को फील होता है किसी ने उसे पकड़ा हुआ है। हमें दिखाया जाता है और कोई नहीं बल्कि हमारे नारुतो 9 के चाकर को यूज करके किसामे को पकड़ा हुआ है और इस टाइम किसामे यही सोचता होता है कि शायद से मैं मरने वाला हूं। नारुतो अपना सिंगल लैंड करता है और फिर से किसामे को डोनट बना देता है बट टाइम रहती है सामे हाड़ा किसामे को पकड़ लेती है और उसे हील कर देती है। ये देख के जिराय सेन समझ जाते हैं किसामे कैसे हील हो रहा है और फाइट के अंदर जिराय सेन आता है और कितना डेडली लुक दे रहे हैं ये। और किसामे जिराय सेन को देख इताची को बोलता है इताची शायद मैं तेरे प्रोटेक्ट ना कर पाऊंगा, अब अगर चीजें ऐसे चलती रही तो हम दोनों मारे जाएंगे। और इताची बोलता है किसामे सुन तेरे को पता है मैं तेरी हेल्प करने नहीं आ सकता बिकॉज अगर मैंने वो गंजुत्सु से निकाला था वो हम दोनों को इंस्टेंटली खत्म कर देगा। तो आउटकम कुछ भी हो मैं तो हार ही चुका हूं बट तू नहीं। इनडायरेक्टली इताची किसामे को यही बोल रहा है कि यहाँ से भाग जा, उसको पता है हाई चांसेस है वो मर सकता है तो एटलीस्ट किसामे बच जाए। अब हम आते हैं गंजुत्सु वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे गोकू ने इसको कूट दिया है गंदे वाला। ये इतनी पिटी हालात है गोकू से पूछती है कि तो काज की ज्वाइन कर ले, हम तेरे वापस घर भेज देंगे तेरे। एंड गोकू डिसरिस्पेक्ट सर। गोकू बोलता है सुपर सेन 2 के अंदर भी कोई अच्छा खासा अटैक मुझे हरा सकता है अगर वो मुझे टच कर पाए तो।
आगे गोकू ये बोलता है कि तूने नोटिस नहीं करा क्या कि मैं होल्ड बैक कर रहा हूँ। गोकू ये तक बोल देता है कि तूने मुझसे पहले जिन भी लोगों को मारा होगा वो वीक ही होंगे बहुत। ये सुनकर हमारी फीमेल गोकू रेज करती है और वो पहुंच जाती है सुपर सैयन 3 के अंदर। अब इसके बाद इनका एक प्रॉपर ड्रैगन बॉल वाला क्लैश शुरू होता है, लाइक फुल फास्ट मूवमेंट्स, हाथापाई नेक्स्ट लेवल। हम आते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे इताची जिरासन से पूछता है कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई का क्या होगा। जिरासन से बोलते हैं कौन हो अकेले, तो तेरा भाई एक रोग निंजा और ट्रेटर बन चुका है। बट ये चीज सुनकर नारुतो को बहुत गुस्सा आ जाता है। नारुतो बोलता है सांस का भी धोखा नहीं देगा अपने को। नारुतो बोलता है पूरे गुस्से में ही इज माय फ्रेंड एंड जिरासन से लाइक ब्रा। बट ये सुन के इताची जरूर खुश होता है। अब इसके बाद किसामे आसपास फॉक फॉक कर देता है ताकि वो समहाउ मैनेज कर पाए इताची को वहां से निकालने का। बट इताची ने बहुत हाई लेवल का गेंजुत्सु मारा हुआ है गोकू के ऊपर, तो अपनी जगह से नहीं हिलता, वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है वहां पे। तो जिरासन से अपने हेयर ब्लेड से अटैक करते हैं इताची के ऊपर, जो देख के इताची को अपने और सासुके के सारे मूवमेंट याद आ जाते हैं। वो ये मान लेता है कि वो मरने वाला है, बट उससे आगे किसामे आ जाता है। किसामे को काफी चोट लगती है, पर वो ये बोलता है कि मैं तेरे को 3 मिनट दे रहा हूँ, सर्वाइव कर और उसके बाद हम चलेंगे तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने। चैप्टर 8 शुरू होता है। इसके अंदर एंट्री होती है जेत्सु और ओबितो की। ओबितो पूछता है जेत्सु से कि कैसा बोल रहा है बैटलफील्ड के अंदर। जेत्सु से अपडेट करता है एंड आई गेस जेत्सु काफी टाइम से यहाँ पे बैठ के देख रहा होगा मैच इनका, और दूसरी साइड गोकू की वैसे इतनी बिजली कड़क रही है आसपास। तो जेत्सु पूछता है कि इताची और उस बंदे मतलब गोकू की चाकरा में तो बहुत डिफरेंस है, तब भी इताची ने उसे गेंजुत्सु में कैसे फंसा लिया। फिर ओबितो समझाता है कि चाकरा का बहुत छोटा इन्फ्लुएंस होता है गेंजुत्सु के अंदर। वो बोलता है कि 9 का चाकरा मुझसे बहुत ज्यादा स्टिल में तो गेंजुत्सु में डाल दिया था। वो समझाता है कि गेंजुत्सु के अंदर हम ओपोनेंट का जो माइंड का चाकरा का फ्लो है उसे मैनिपुलेट करते हैं। बट इस टाइम उसने गोकू जिस गेंजुत्सु के अंदर रखा हुआ है वो बहुत पावरफुल है, बिकॉज गोकू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इताची को गोकू जो ब्रेन का चाकरा है उसको बहुत प्रिसाइजली सिमुलेट करना पड़ेगा तभी उसे गेंजुत्सु में रख पाएगा वो। आगे वो ये बोलते हैं कि इताची ने छोटी सी भी गलती करी तो वो इताची और किसामे का वर्स्ट नाइटमेयर होगा। आगे जेत्सु पूछता है कि ओके तो हम क्या करने वाले हैं, और वो भी तो बोलता है कुछ भी नहीं। वो भी तो ये बोलता है कि अगर अभी मैच के अंदर घुसे हम तो ऐसा हो सकता है कि जो इताची ने गेंजुत्सु मारा वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, जो वो नहीं चाहते, इसलिए दोनों चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। हम वापस आते हैं गेंजुत्सु वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे नेक्स्ट लेवल डिस्ट्रक्शन हो रखी है, और फीमेल गोकू इन सुपर सैयन 3 इज नॉट इवन केपेबल टू टच सुपर सैयन 3 गोकू। वो अपना ट्राई हार्ड कर रहे हैं बट गोकू इज डिसरिस्पेक्टिंग हर। लाइक गोकू बड़ी अच्छी जगह हाथ भी रखता है पर दबाता नहीं, की ब्लास्ट करता है। गोकू ने जो की ब्लास्ट करा ना वो फीमेल को डिफ्लेक्ट कर देती है और वो ब्लास्ट जा रहा होता है कुछ इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर एंड अबूम। अब इसके बाद जो पैनल है वो मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं करा था, बट हाँ जो भी सिविलियंस थे वो मारे नहीं गए। इनफैक्ट उनकी डेड बॉडी स्पेस के अंदर है। डैम। और इस पॉइंट तक फीमेल को बहुत पिट चुके, वो ये सोच रहे हैं कि अगर इसने मुझे एक और बार हिट कर दिया मैं हार जाऊंगी। वो वही करना आता है, वो एक पंच करता है और अर्थ पे इतना बड़ा क्रैक हो जाता है उस बस एक पंच से। इसके बाद वो लास्ट पंच देने वाला होता है तभी वो झटका लगता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। गोकू के साथ अंदर बिल्कुल वैसे हुआ जैसा जिरल के साथ हुआ था, बिल्कुल एंड मोमेंट पे उसको ट्रोल भरना पड़ रहा है अपनी हाईएस्ट पावर का। बेसिकली गोकू ने सुपर सैयन 3 बहुत ज्यादा यूज कर ली इसलिए उसे ये ट्रोल भरना पड़ा। बट दूसरी साइड हमारी फीमेल गोकू तो अब भी सुपर सैयन 3 के अंदर है। वो उठती है और बोलती है गोकू तेरे को पता है मैं तेरे को हराने क्यों वाली हूँ, क्योंकि तेरे वर्ल्ड के अंदर तेरे पास एक्सेस है ड्रैगन बॉल्स का और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे वर्ल्ड के अंदर जो भी होता है उसका कॉन्सिक्वेंस हमें झेलना पड़ता है। एंड दिस मांगा इज फ्रिकिंग पीक एक्शन और फैन सर्विस ऑन पॉइंट। आगे वो ये बोलते हैं कि दैट्स व्हाट्स मेक मी सुपीरियर एंड टफर देन यू। फीमेल को आगे बोलते हैं कि मैं तेरे को उस अटैक से हराऊंगा जिससे मैंने पिछले SSJ 3 वाले लौंडे को हराया था, जो है बिग बैंग अटैक। और वो अपना अटैक रिलीज कर देती है। देखे लगा कि गोकू को हिट हुआ बट गोकू उसके पीछे टेलीपोर्ट करता है फटाफट। गोकू फीमेल को बोलता है तू चीटिंग कर रही है ना, तू इतनी देर तक सुपर सैयन 3 कैसे मेंटेन है, कुछ तो गड़बड़ है। और फीमेल को प्यार से बोलती है अरे मुन्ना तो क्या रोएगा अब तू, और एकदम से अग्रेसिव होकर गोकू की गर्दन पकड़ती है और बोलती है कि देख तेरे और मेरे पावर में क्या फर्क है, तू बस अब टेलीपोर्ट करने की पावर रखता है और मैं तेरे को खत्म करने की। वो गोकू से उसके लास्ट वर्ड्स पूछती है और गोकू उसको उसके लास्ट वर्ड्स पूछता है। जो बिग बैंग अटैक हमारी फीमेल सुपर सैयन ने मारा था, गोकू खुद को और इसको उस अटैक के सामने ही टेलीपोर्ट कर देता है और वो अटैक सीधा आके फीमेल को लग जाता है। एंड विद दिस हमारा गोकू जीत गया गेंजुत्सु वर्ल्ड के अंदर। अब हम आते हैं वापस रियल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे इताची किसामे को रिट्रीव करने को बोलता है। जिरासन बोलता है अच्छा मैं तो जाने दूंगा, और इताची इतनी कोल्ड लाइन बोलता है। इताची बोलता है जिरासन से हम ऑलरेडी जा चुके हैं, आप मेरे गेंजुत्सु के अंदर हो उस टाइम। मतलब भाई इताची लाइक पता ही नहीं क्या गेंजुत्सु है क्या रियल वर्ल्ड है भाई, क्या इताची। फिर इताची आगे बोलता जिरासन से आप एक स्कूल को रेडी कर लो मेरी ब्लैक फ्लेम्स को सील करने के लिए। ये सुनो जिरासन से बोलते हैं पर क्यों करूं मैं ऐसा। इताची बोलता है मैं आपको अपने गेंजुत्सु से फ्री करने वाला हूँ, जैसे फ्री हो गए
पीछे देखना। और जैसे जैसे पीछे देखते हैं नारुतो के ऊपर इस टाइम अमातेरासु चढ़ी हुई है। चैप्टर 11 शुरू होते हुए कुछ हफ्तों की बाद की स्टोरी है, जिसके अंदर गोकू प्रिजन सेल के अंदर बंद है और वहां पे उससे उसका दोस्त ओबितो मिलने आया है, जो उसके लिए चॉकलेट लेके आया है। और हमें पता लगता है कि जो अमातेरासु वाला सीन हुआ था उसके बाद हुआ क्या। उस टाइम जैसे गोकू होश आता है, वो देखता है आकाश की जा चुकी है और वो जैसे थोड़ी बात कर रहा होता है, तभी वहां पे सारे कागे आ जाते हैं। मुझे बोलना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन है वो इंसान जिसका इतना मर्डरस चाकरा था। गोकू की बात हो रही है इधर। तभी गारा नारुतो को नोटिस करता है और गारा को फर्क नहीं पड़ता चाकरा वाकरा से, वो गए नारुतो को देखने। दैट्स माय गारा बॉय, ये होते हैं दोस्त। गारा पूछता जा रहा था कि नारुतो क्या हुआ, बट रह के चिल्ला के बोलता है नो वन केयर्स अबाउट दैट किड। अच्छा, वही पूछता है कि वो चाकरा किसका था, वो बोलता है मेरा। और सुनता ही रहेगा कि बोलता है यू आर कमिंग विद मी। एंड और सारे कहा गया लाइक रियली हम तेरे को ऐसे लेके जाने देंगे इसको। यहाँ पे लोग थोड़ी बातचीत करते हैं और ये एक पॉइंट के ऊपर आके सारे टिकते हैं कि गोकू को कुछ टाइम के लिए किसी प्रिजन सेल के अंदर बंद कर दो। सुनाते यामाटो बुलाती है और यामाटो वुड सेल को यूज करके इंस्टेंटली एक प्रिजन खड़ी कर देता है और सुनाते कन्विंस कर लेते हैं गोकू को कुछ टाइम के लिए प्रिजन सेल के अंदर रहने के लिए। वे सुनाते ऐसे मेरे को बोल ले मैं भी चला जाऊंगा प्रिजन सेल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं तो भी जा रहा हूँ। चैप्टर 12 जिसके अंदर शुरू में गोकू और ओबितो की थोड़ी बातें होती हैं, जहाँ पे गोकू ओबितो के साथ जाने को मान जाता है और उसी काम में यूज करके दोनों से निकल जाते हैं। ये पहुंचते हैं जगह पे जहाँ पे ओबितो बोलता है कि यार डायमेंशन चेंज करने वाला मशीन जला है अपने डायमेंशन के अंदर। पहले पढ़ के मेरे को भी लगा व्हाट, ये कब आया नारुतो के अंदर, बट गोकू ने क्लियर कर दिया कि वो एक ट्रैप है। गोकू बोलता है कि सुना देने मुझे पहले बता देगा कि तुम लोग इविल हो। तो ओबितो बोलता है तू चाहता क्या है हमसे, और गोकू बोलता है सरेंडर कर दो तुम लोग। गोकू बोलता है मेरी डिमांड्स तू और तेरे सारे फ्रेंड सरेंडर कर दो और सारे बुरे काम छोड़ दो। आगे ओबितो बोलता है गोकू तूने सुना दे की बात सुनी बस कि हम बुरे हैं और तूने मान लिया हम बुरे हैं। गोकू बोलता है हाँ वो मेरी दोस्त है और मैं अपने दोस्तों पे ट्रस्ट करता हूँ। आगे ओबितो बोलता है ओके तेरा ऑफर अच्छा है बट आई रिजेक्ट। तभी गोकू थोड़ा पावर अप होता है और हम देखते हैं कि सारे अकात्सुकी मेंबर आ चुके हैं यहाँ पे। सो अब एक प्रॉपर गोकू वर्सेस अकात्सुकी का मैच होने वाला है। हिडान पहले बोलता है कि अरे तो स्मार्ट है, जिस बार हमारे गेंजुत्सु में नहीं फंसा। पेन बोलता है ना ये बिल्कुल स्मार्ट नहीं है, गधा है इंसान। अगर ये स्मार्ट होता तो इसकी पावर और स्पीड है ना उसको यूज करके अब तक ही हम सबको मार भी चुका होता, पर ये हमारी वेट कर रहा है कि हम इसे मारना शुरू करेंगे। आगे पेन बोलता है आई विल टीच हिम पेन और अकात्सुकी अटैक करती है। शुरू में इताची और ससोरी अटैक करते हैं गोकू के ऊपर। इताची पहले फायरबॉल दूसरे अटैक करता है जो गोकू के लिए कुछ भी नहीं है और ससोरी अपने ब्लास्ट होने वाले आर्ट से उससे भी वो कुछ नहीं होता। बट तभी गोकू को पीछे कोई फील होता है। गोकू पीछे देखता है और पीछे गोकू खड़ा है इन अकात्सुकी यूनिफॉर्म और अब तक गोकू परेशान हो चुका है। बोलता है एक और गेंजुत्सु। जो अकात्सुकी वाला गोकू एक्चुअली में इताची है, वो अटैक करता है और गोकू के चाकरा को सील कर देता है। अब इसके बाद ससोरी अपनी पपेट की आर्मी के साथ गोकू पे अटैक करता है, बट गोकू इंस्टेंटली पेन के पीछे आता है और उसको हाफ काट देता है, को जो बना दिया उसको। और तभी जो बाकी पेन होते हैं वो गोकू के ऊपर अटैक करते हैं। तुम्हें याद होगा ये वाला पेन का पार्ट जिसने कोनोहा के अंदर अटैक करता है वो लोगों की सोल खींच रहा था, वो गोकू भी सोल खींचने की कोशिश करता है और उसके एक हाथ की सोल खींच लेता है। साथ में नागोटो को वापस से ठीक कर देता है। सब सीन ये है कि गोकू जो एक हाथ है वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बन चुका है। अब काकुजू, किसामे, हिडान, ससोरी सब अटैक करते हैं गोकू के ऊपर। ऑल्दो गोकू काफी अच्छा से बैटल देता है पर गोकू हाथ काटने में सक्सेसफुल हो जाते हैं जिसकी सोल निकल चुकी थी और कटा हुआ हाथ आ जाता है हिडान के हाथों में। हिडान उस ब्लड को लिक करता है, अपना रिचुअल परफॉर्म करता है और खुद को स्टैब करता है और जो पेन ने एक्सपेक्ट करा था वही होता है। गोकू को भी उस स्टैब का दर्द होता है पर गोकू भी स्मार्ट है, वो समझ चुका वहां पे क्या हो रहा है। चैप्टर 14 शुरू होता है, इसके अंदर हिडान फिर से खुद को डैमेज करने वाला होता है बट उससे पहले गोकू फटाफट से हिडान को एक मुक्का मारता है और हिडान गुड नाइट। गोकू इस टाइम तक काफी डैमेज ले चुका है और इताची उस डैमेज को और बढ़ा देता है बाय यूजिंग अमातेरासु ऑन हिम। गोकू अपनी टी-शर्ट निकाल के फेंक देता है बट तभी के समय गोकू को एक वाटर बबल के अंदर ट्रैप कर लेता है जिसके अंदर वो ससोरी का पॉइजन भर देता है और गोकू धीरे धीरे दम तोड़ देता है। पेन बोलता है ये तो कुछ ज्यादा इजी था भाई, बट तभी के समय बोलता है बॉस वी हैव अ प्रॉब्लम और हम देखते हैं उस बबल के अंदर कोई चाकरा गैदर कर रहा है। बोले तो गोकू उठ चुका है एंड किसामे इज लाइक ओ शिट। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, गोकू सीधा सुपर सैयन 1 के अंदर उठता है। गोकू ने इस टाइम तक काफी डैमेज ले चुका है, वो काफी दर्द के अंदर है, इवन वो बेहोश भी होने वाला है। गोकू बोलता है मैं पहला काम करता हूँ, मैं इस फोरस को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ ताकि तुम लोग चूहों की तरह मेरे पे अटैक ना करो। गोकू यही करता है बट पेन अपने शिंड्रा टेंसे से अपने सारे मेंबर्स को बचा लेता है उस ब्लास्ट से। इसके बाद गोकू बोलता है मेरा अगला अटैक तुम सबको वेपराइज कर देगा। कामे हामे। गोकू हाँ बोले उससे पहले गोकू झटका लगता है। गोकू बोलता है वेल प्लेड, उसके मुंह से और चेस्ट से खून आता है और गोकू वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है और कुछ ऐसा होता है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। देखो गोकू ने थोड़ी देर पहले ही हिडान को एक मौके के अंदर सुला दिया था तो काकुजू हिडान की बॉडी को ले गया उसके रिचुअल के ऊपर और हिडान में काकुजू ने छेद कर दिया जिसका डैमेज गोकू को भी हुआ एंड दैट्स हाउ अकात्सुकी वाज एबल टू डिफीट गोकू। ये लोग गोकू को यहाँ से अपने बेस पे लेके जाने की बात करते हैं बट तभी हम इताची के इनर थॉट्स को
देखते हैं और चाची बोल रहा होता है अब टाइम आ चुका है अकाची को बिट्रे करने का, वो कुछ करे उससे पहले उसके पीछे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सारे अकाशी मार पीछे देखते हैं और पीछे कोई बोल रहा है अपने गंदे हाथ हटाओ उससे, वो सियान मेरे साथ है और ये बोल रहा है हमारा प्रिंस ऑफ सियान वेजिटा। वेजिटा भी आ गया इस वर्ल्ड के अंदर, RIP। देखो गोकू इज लाइक मैं खेलूंगा, वेजिटा इज लाइक मैं पेलूंगा। एंड विद दिस चैप्टर 14 खत्म होता है और अब तक ये मांगा इतनी ही आई है बस। ये मांगा 2021 के आसपास खत्म हो गई थी और अभी 3 साल हो चुके हैं, ऐसा कोई नया चैप्टर नहीं आया है। सो आई गेस ये फैनमेड मांगा इतनी ही थी। अगर मैं खुद से सोचूं कि स्टोरी के अंदर आगे क्या हुआ होता तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आकाश के वर्सेस वेजिटा की थोड़ी फाइट होती और उसके बीच में हमारे कागे या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग शिनोबीज एंटर करते, बिकॉज वो वेजिटा से भी काफी पावरफुल चाक्रा सेंस करते और वेजिटा भी यहाँ पे आ चुका, शायद बुलमा ने फिक्स ही कर दी वो मशीन, तो शायद वेजिटा आकाश को पीट पाट के को बस ले जाए अपने डायमेंशन के अंदर वापस। बट जो भी फैनमेड मांगा इतनी थी एंड पर्सनली आई लव्ड इट। और उम्मीद वाली वीडियो भी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड। मिलते हैं और वीडियोस के अंदर, बाय बाय।